द्वारका विधानसभा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही, लेकिन आप ले आए, पहले से यकीन था? हमारी पार्टी के अंदर कई जगह से जिला, मंडल, रायशुमारी, प्रदेश लेवल पर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड वहाँ पर होता है। जैसे आपके साथी भी प्रयास कर रहे थे, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो क्या कोशिश की जाएगी उनको साथ लाने के लिए? कुछ हमारे साथी ऐसे भी होते हैं जो विधानसभा की तैयारी करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो विधानसभा नहीं मिलेगा तो नगर निगम का मिल जाएगा। तो सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। वो सबसे बड़ी बात है, पार्टी ने उस व्यक्ति को चुना जो ये चुनाव जीत सकता है और सच्चा और ईमानदार है और कामदार है। प्रद्युमन जी हमारे यहाँ के ऐसे नेता हैं जिन्हें सभी लोग लाइक करते हैं। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता इस वक्त प्रद्युमन जी के साथ मजबूती से डट के खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है और द्वारका विधानसभा से प्रद्युमन राजपूत को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। प्रद्युमन राजपूत के ऑफिस में हम लोग मौजूद हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहिए? माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा आभार और व्यक्त। प्रद्युमन जी, ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा टिकट का, क्योंकि और भी लोग ट्राई कर रहे थे और द्वारका विधानसभा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही, लेकिन आप ले आए, पहले से यकीन था? देखिए, हमारी पार्टी के अंदर टिकट का चयन और पार्टी के अंदर चयन में बड़ा फ़र्क है। हमारी पार्टी के अंदर कई जगह से जिला, मंडल, रायशुमारी, प्रदेश लेवल पर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड वहाँ पर होता है और जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं तो उम्मीद भी रखते हैं कि भाई हम भी राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। कोई नगर निगम की चिंता करके अपनी तैयारी करता है, कोई विधानसभा की करता है और कई बार कुछ हमारे साथी ऐसे भी होते हैं जो विधानसभा की तैयारी करते हैं, वो सोचते हैं भाई चलो विधानसभा नहीं मिलेगा तो नगर निगम का मिल जाएगा। तो सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, उन भावनाओं की मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं और हमारी पार्टी के अंदर ये व्यवस्था है कि भाई टिकट जिसको भी मांगना है मांगे, पर जब किसी एक का टिकट हो जाए तो सब मिल करके साथ लगें। तो सभी साथियों का मुझे सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा और आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरी आवाज़ सुनेंगे उन सबसे कहूँगा, एक रहेंगे तो आवाज़ नहीं आ रही, एक रहेंगे बटेंगे तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से दोबारा से आग्रह है कि सब लोग जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि पार्टी ने टिकट मुझे ज़रूर दे दिया है, लेकिन जब तक मुझे सभी भाइयों का, मेरी माताओं का, बहनों का, द्वारका विधानसभा के सभी एक एक वोटर का मुझे सहयोग नहीं मिलेगा तो ये जीत निश्चित तभी होगी जब मुझे उन सबका सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। आपने बताया जिस तरह से आपके साथी भी प्रयास कर रहे थे, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो क्या कोशिश की जाएगी उनको साथ लाने के लिए? देखिए, मेरा प्यार, मेरा व्यवहार, मेरा सहयोग करने का हमेशा सबके साथ तरीका रहा है और मैं तो हमेशा बड़ा दिल करके चला हूँ, सबको साथ लेकर के चला हूँ। सब पार्टी के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, सबका साथ मुझे मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। पहले भी साथ मिला है और अब भी साथ मिलेगा। चुनावी मैदान में आप उतरेंगे प्रचार के लिए, क्या कुछ बड़े मुद्दे रहेंगे? कैसे जनता को समझाएंगे कि 26 साल का वनवास अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस बार बीजेपी जो है बड़ी मजबूती के साथ उतर रही है? देखिए, जैसा आपने कहा कि बीजेपी मजबूती के साथ उतर रही है, पूरी तैयारी के साथ उतर रही है और दिल्ली की जनता ने भी और द्वारका की जनता ने भी मन बना लिया है बदलाव का और इन्होंने दिल्ली की सरकार को मौका दिया, बहुमत दिया, अच्छा बहुमत दिया, उसके बाद भी उस कसौटी पे खरे नहीं उतरे। आज जगह जगह चले जाओ, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, गंदा पानी है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे, तो सभी लोग परेशान हैं और लोग मन बना चुके हैं इस सरकार को बदलने का। और एक तरफ 2500 है, तो क्या जो फ्री की चीज़ें मिल रही हैं, रेवड़ियाँ मिल रही हैं, बीजेपी उसको जारी रहेगी? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली के अंदर सारे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, सभी तरह के लोग आते हैं, बड़े बड़े सपने भी लेके आते हैं कि यहाँ रोज़गार मिलेगा। तो दिल्ली के अंदर एक ऐसा वर्ग भी रहता है कि जो ये सब चीज़ों की अपेक्षा करता है। तो हमारी पार्टी भी वो सारी सुविधाएं जो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ गई तो आपकी सारी सुविधाएं ख़त्म कर देगी, ऐसा नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने ये कहा है कि दिल्ली की जनता को जो सब सुविधाएं मिल रही हैं वो सब मिलेंगी और मोदी जी जब किसी बात को कहते हैं तो मोदी जी की गारंटी तो अपने आप में गारंटी होती है। तो दिल्ली की जनता को सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि जो इन लोगों ने जिस तरह से वायदे करते हैं, झूठे वायदे करते हैं और प्रचार उसका ज़्यादा करते हैं, सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली की जनता को सारी सुविधाएं मिलेंगी
और ये नैरेटिव सेट करेंगे और कर भी रहे हैं कि बीजेपी आ गई तो आपको ये सब नहीं मिलेगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी और उल्टा जो सुविधाएं दिल्ली की जनता को नहीं मिल रही हैं उससे ज़्यादा मिलेंगी जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, ज़्यादा काम होंगे। इन लोगों ने तो क्या किया है 10 साल, केवल आरोप प्रत्यारोप करते रहे केंद्र में और मोदी जी के ऊपर आरोप लगाते रहे और दिल्ली के अंदर जो है एलजी के ऊपर लगाते रहे। इन्होंने यही किया है और यही करेंगे, इस बात को जनता जानती है। इन्होंने काम नहीं किया, आरोप ही किए हैं सिर्फ। अरे जब तुम सरकार में हो, सरकार तुम्हारी है तो तुम्हें काम करके देना चाहिए था। अब चुनाव आ गए तो नए नए नोटिंग के और नए नए ड्रामे कर रहे हैं लोग। प्रद्युमन जी, आप जनता अगर जीत का ताज पहनाती है, आप पहले भी विधायक रह चुके हैं, आपको अनुभव है, क्या कुछ प्रायोरिटी रहेगी, क्या कुछ विकास की प्राथमिकताएं रहेंगी आपके कार्यकाल में? देखिए, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, सभी जगह आप जाते हैं, पूरे एरिया के अंदर आपका जो चैनल है पूरा सब चीज़ों को कवर करता है। और जब मैं यहाँ चुनाव जीत करके आया था, मुझे यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया था, तो पहली बार को इतनी बड़ी योजना लेकर के आया था। 100 करोड़ की योजना मैं यहाँ लेकर के आया था। उसके अंदर सीवर डलें सब जगह ताकि ये समस्या ख़त्म हो। जगह जगह ढक्कन उखड़े रहते थे, पानी सड़कों पे गंदा बहता था, सड़कें टूटी रहती थी, ये सब समस्याएं थी। तो उस समय 100 करोड़ की मैं योजना लेके आया था जो आज तक ये पूरी नहीं करा पाए हैं। तो मेरी तो प्राथमिकता ये रहेगी, मुझे उम्मीद है जनता का प्यार और मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मेरी यही इच्छा है, मेरा यही सपना है कि सबसे पहली चीज़ सड़कें हैं, जहाँ सड़कें भी नहीं हों आज़ादी के इतने सालों के बाद, जहाँ पीने का गंदा पानी आता हो, जहाँ पानी भी ना आता हो, जहाँ राशन कार्ड बंद कर दिए हों, पेंशन लोगों की रोक दी हो, ये सारी चीज़ों के लिए मेरी इच्छा है ये सब काम हम करें। और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी तो केंद्र सरकार से जो दिल्ली की जनता को मिल सकता है, जो कि केजरीवाल ने सब रोक के रखा हुआ है, वो सब भी मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग आपको शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच रहे हैं, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? शुरुआत है। जनता का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन मिला, रायशुमारी हुई और ऊपर तक आवाज़ गई तो मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, मुझे टिकट दिया और लोगों का प्यार और स्नेह और द्वारका विधानसभा की जनता ने यहाँ आम आदमी पार्टी को पहले मौका दिया, तो इस बार वो बदलाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के रूप में मैं आया हूँ, मोदी जी के सिपाही के रूप में आया हूँ। मुझे जनता का, सभी मेरी माताओं का, बहनों का, बड़ों का, बुजुर्गों का, सबका प्यार और आशीर्वाद और समर्थन मिलेगा, यही मेरी प्रार्थना है। मेरी कोशिश रहेगी मैं सब जगह तक पहुँचूँ, सब वोटर तक पहुँचूँ और मेरा प्रयास भी रहेगा। और जो आवाज़ मेरी सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो मैं चुनाव जरूर जीतूंगा। आप सेवा का मौका देंगे तो पूरी ईमानदारी से सेवा करेंगे और जो रुके हुए काम है वो करेंगे। पहले भी कई बार आप चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं। इस बार जो है इस बार की जो लड़ाई है, क्या वो चुनौतीपूर्ण होने वाली है और क्या कुछ बड़ी ताकत इस बार आप झोंकने वाले हैं जो पहले आपने कभी नहीं किया चुनाव प्रचार? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, केजरीवाल सरकार एक्सपोज हो चुकी है, इनके एमएलए एक्सपोज हो चुके हैं, इन्होंने काम नहीं किया है, हर जगह इनका विरोध है और जनता ने मन बना रखा है बदलने का। और जैसा मैंने अभी कहा कि वो सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली में देगी। और आज भी मुझे बहुत सब लोग मिलते हैं और कहते हैं प्रद्युमन जी हम लोग आपके साथ हैं। यहाँ सब RW के लोग आए हुए हैं, प्रधान आए हुए हैं, सभी समाज के लोग आए हुए हैं, सबका स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है। इनके प्यार और समर्थन और इनके जोश को देख के मैं कह सकता हूँ द्वारका विधानसभा हम जरूर जीतेंगे और यहाँ के रुके हुए काम हम पूरे कराएंगे। मोदी शाह, आखिरी सवाल, मोदी शाह सब आने वाले हैं विधानसभा में इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं वो हमारी पार्टी एक आदमी की पार्टी नहीं है कि केवल एक व्यक्ति मुखिया हो गया, वही टिकट दे दे, वही टिकट बेच दे, जब मर्जी जिसका मर्जी टिकट काट दे। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, हमारा पूरा तंत्र है, काम करेगा। जैसे हरियाणा में जीते हैं, महाराष्ट्र में जीते हैं, दिल्ली की अब बारी है और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसी तरह से आपसे बातचीत टाइम टू टाइम करते रहेंगे। तो अलग ही जोश, अलग ही उत्साह और जीतने का जुनून साफ तौर पर नज़र आ रहा है प्रद्युमन राजपूत के दफ्तर में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, लोगों के आने का तांता लगातार लगा हुआ है, लोग बधाई दे रहे हैं, कोई बुके के साथ आ रहा है, कोई माला के साथ आ रहा है। और यह भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
बड़ा समर्थन मिल रहा है। कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? सर्वेश कुमार। क्या लग रहा है इस बार प्रद्युमन जी को टिकट मिली है? क्या लग बिल्कुल जीतेंगे जी, बिल्कुल जीतेंगे, जिताओगे, बिल्कुल पक्का जिताओगे। लग रहा है सीट निकाल लेंगे? हाँ पक्का निकलेगी जी, बिल्कुल निकलेगी। कुछ और लोगों से बात करते हैं। नितिन जी, क्या कहना चाहेंगे? प्रद्युमन जी को टिकट मिली है, कितने आश्वस्त हैं जीत को लेकर? मैं जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन पार्टी ने जो डिसीजन लिया है वो सबसे बड़ी बात है। पार्टी ने उस व्यक्ति को चुना जो ये चुनाव जीत सकता है और सच्चा और ईमानदार है और कामदार है। और मैं ये जानता हूँ कि इस टिकट के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो नाराज हो। जो नाराज है हम उन्हें मनाएंगे और सब लोग मिलकर प्रद्युमन जी को फिर दोबारा एक बार विधायक बनाएंगे। तो जो लोग टिकट की दावेदारी कर रहे थे, नहीं मिल पाई, उनको मनाने के लिए जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे जी। और वो लोग भी हमारे घर के आदमी, बाहर के आदमी नहीं है। और हम जानते हैं कि वो हमारे साथ बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेने वाले और हमारे साथ जीत का श्रेय उनके सर पे भी होगा। क्या कहना चाहेंगे? प्रद्युमन जी को टिकट मिली है, कैसा प्रचार रहेगा और क्या जनादेश का इंतजार? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार करता हूं कि उन्होंने प्रद्युमन जी को टिकट दी। प्रद्युमन जी हमारे यहाँ के ऐसे नेता हैं जिन्हें सभी लोग लाइक करते हैं। आज कार्यकर्ताओं में एक बहुत उनका जोश जो है बहुत ही बूस्टअप है, एक नेक्स्ट लेवल पे है। आज आप यहाँ माहौल देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ता बधाई दे रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और इस बार का जो चुनाव होगा वो एक अलग तरीके से कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ ये चुनाव लड़ेंगे और हम ये द्वारका विधानसभा का चुनाव जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे? बहुत समय से सक्रिय हैं आप, जनता के साथ जुड़े रहते हैं। प्रद्युमन जी को पार्टी ने मौका दिया है, अब क्या कुछ जनादेश का की आप उम्मीद कर रहे हैं विधानसभा में? देखिए, विधानसभा का जनादेश स्पष्ट है। इस बार बदल के रहेंगे और बदल के ही रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का परचम प्रद्युमन जी ने पहले भी 2 बार यहाँ से फहराया है। इस बार पार्टी ने पुनः उन पर विश्वास व्यक्त किया और मुझे निश्चित रूप से आप कार्यकर्ताओं का हजूम देख रहे हैं। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता इस वक्त प्रद्युमन जी के साथ मजबूती से डट के खड़ा है और हम इस बार 10,000 प्लस के मार्जिन से ये सीट निकालेंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे विधानसभा से ही, वो लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या उनको मनाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, मनाने का वाली कोई विषय नहीं है, वो सब अपने परिवार के लोग हैं और टिकट मांगना सबका पार्टी में अधिकार है। और स्वाभाविक रूप से देखिए, अभी कल टिकट का फैसला हुआ है, थोड़ा बहुत समय लगता है, बाकी प्रद्युमन जी स्वयं उनसे बात करेंगे और वो सब हमारे साथ ही पहले भी रहे और आगे भी मजबूती से वो हमारे साथ डट कर खड़े होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्या कहना चाहेंगे सर? अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इतना आत्मविश्वास कैसे? देखो, आत्मविश्वास तो है ही है। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री माननीय, उन्होंने सीधा बोला है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। जैसे ये सीवर सड़कें की हालत है यहाँ, सारी विधानसभा पूरी दिल्ली खुदी पड़ी है, कहीं पानी नहीं, गंदा पानी आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है, तो कब तक आदमी बर्दाश्त करेगा? तो अब की बार नारा ये है, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। बदल कर रहेंगे इस तरह। क्या नाम है सर? सचिन। क्या कहना चाहें? कितनी खुशी, कितना उत्साह है और कितना आत्मविश्वास है प्रद्युमन की जीत का? परवीन जी, सबसे पहले तो आपको बधाई और दूसरा शीर्ष नेतृत्व का, हमारी एमपी कमलजीत शेरावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने ये टिकट प्रद्युमन राजपूत जी को दिया है। एक ईमानदार आदमी की छवि जो उनकी बनी हुई है इस द्वारका विधानसभा क्षेत्र में, मैं कहता हूँ ये उसी का नतीजा है कि आज पार्टी ने उनको जो ये टिकट दिया है, ये उसी के उससे मिला है। और आश्वस्त परवीन जी, ये कहना चाहूँगा, मैं कहता हूँ इस बार एक बदलाव की लहर है द्वारका विधानसभा में, आप देखना इस बार बदलाव होकर रहेगा। तो देखिए, ये लोगों का हुजूम है, ये इनके समर्थकों का जो है भीड़ आपको नज़र आ रही है और इसी तरह से लोगों के आने का तांता लगातार बना हुआ है। प्रद्युमन राजपूत के दफ्तर में लोग बुके लेकर आ रहे हैं, फूल लेकर आ रहे हैं और पूरी तरह से आश्वस्त है और उनका कहना है कि एक बदलाव की लहर है। इस बार बहुमत के साथ प्रद्युमन राजपूत विधायक बनेंगे, ये लोगों को पूरा विश्वास है। और आपको बता दें कि जो 2020 में चुनाव हुए थे उस वक्त भी प्रद्युमन राजपूत बीजेपी से थे, विनय मिश्रा आम आदमी पार्टी से टिकट रहे थे, तो वहीं आदर्श शास्त्री कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। तो वही लोग एक बार फिर 2025 में चुनावी मैदान में इस उम्मीद से उतरे हैं, इस विश्वास से उतरे हैं कि इस बार उनकी खुद की पार्टी सरकार बनी है। लेकिन देखना ये होगा कि किस तरफ जनादेश आता है, जनता किस पर विश्वास दिखाती है, इसको जानने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा 8 फरवरी तक का। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार
खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।